मैं एक किसान की बेटी हूँ, मुझे इस बात का फ़ख्र है। आज जो मैं बात अजमल साहब बताने जा रही हूँ ना, वो बहुत यूनिक है मेरे किसान भाइयों के लिए। बात ये है कि जो किसान भाई है ना, जब वो एक फसल को काश्त करता है ना, तो उसकी उम्मीदें उससे बड़ी वाबस्ता होती हैं। जैसे जैसे जो फसल जवान हो रही होती है ना, तो उसके सामने ऐसे लगता है कि जैसे वो अपनी औलाद को जवान कर रहा है। और जब वो तैयार हो जाती है ना, तो वो उसकी दिन और रातों की जो मेहनत होती है ना, वो उसको उसका फल मिलता है। फल इस सूरत में मिलता है जैसे कि वो 3 महीने या 4 महीने काश्त करके महंगी खादें डालकर दिन रात की मेहनत करके वो फसल हासिल करता है ना, तो उसकी जो दिन रात की थकावट होती है ना, वो बिल्कुल दूर हो जाती है। और फातिमा, ये मोहब्बत और मरवत की बातें हैं, ये बड़ी गहरी बातें हैं कि किसान की मोहब्बत, मरवत, इश्क, प्यार और चाहत खत्म नहीं होता जी। वो के एंड पे से फायदा हो या ना हो, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मोहब्बत वो बच्चों की तरह अपनी फसलों से वो ऐसे प्यार करता है, जब वो अपनी फसल को पहले वो जो एक दाना बखेरता है ना, उसमें उसकी सबसे बड़ी मेहनत होती है। और वो मेहनत इस तरह होती है कि जैसे जैसे वो एक पहले दिन से वो जब ग्रो करती है ना, जड़ के बाद वो एक तना निकलता है, तने के बाद उस पर एक फल आता है, फल के बाद वो जब पकता है ना, और वो उसकी इतनी खुशी की लहर होती है ना वो किसान भाई की, कि वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। बिल्कुल, किसान की उम्मीदें भी जवान होती जाती हैं फसल के साथ। बिल्कुल। और आज के दौर में जो फ्लड ने हमारे किसान भाई के साथ जो अल्लाह की आफत आई है ना, ये बहुत बुरा हुआ है और हमारा किसान भाई बहुत पीछे चला गया। मैं उनके लिए एक यूनिक जो है ना कारोबार लेके आई हूँ, जो मेरे किसान भाई इस टाइम बहुत ज़्यादा डूब चुके हैं। समझ लें कि जिन्होंने मरब्बों के मरब्बे ज़मीनें काश्त की थी और वो पानी की नज़र हो गई। अच्छा, मोहब्बत और मरवत, अपनी मिट्टी के इश्क में मुब्तला किसान जो फ्लड की वजह से भी मुतासर है, आप उसके लिए यूनिक बिजनेस लेके आई हैं? जी, यूनिक लेके आई हूँ। उसमें यह है कि कुछ लोगों की तो ज़मीन पानी की नज़र हो गई है, अब वो काश्त भी नहीं वहाँ कर सकते। उनके लिए इतना आसान ये बिज़नेस है या इतनी आसान काश्त है कि वो अपने ना एक छत के ऊपर, ठीक है, छत नहीं है तो वो टोकरियां आजकल बहुत ज़्यादा ना मार्केट में आई हुई हैं फलों वाली, वो उसमें भी उसको काश्त कर सकते हैं। आप ये कहना चाह रही हैं कि मरब्बों की जगह अगर आप चंद मरले ये चीज़ काश्त कर सकते हैं तो उसके नुकसान की तलाफी हो जाएगी? बिल्कुल होगी। अच्छा, आज के दौर में अजमल साहब, मैं अगर आपको बताऊं ना, जो किसान भाई हैं हमारे ना इस दौर में, पाकिस्तान की माशियत देखें ना तो एक किसान बहुत ऊपर जा सकता है, मगर क्या किसान इतनी मेहनत करने के बावजूद वो क्या साइकिल के लिए है? मैं ये आपसे सवाल कर रही हूँ। नहीं, उसे डेफिनेटली हर चीज़ में यस्सर होनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि उनके पास फॉर्च्यूनर होनी चाहिए। हमारा किसान इतनी मेहनत करता है, क्या उसको मिलता है? लेकिन होनी चाहिए कैसे, इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिलता है। आप बताओ। मैं आपको बताती हूँ। अगर आप ईरान की माशियत देखें ना, तो लोग आजकल पता क्या बोलते हैं कि ईरान तो बहुत पीछे है, ये तो ज़ीरो है, इसकी तो करेंसी बहुत लो है। मगर मैंने जो ईरान में जाके चीज़ देखी है ना, आप बिलीव करें, वहाँ का किसान ना सिर्फ एक ज़ाफ़रान की काश से वो फॉर्च्यूनरों और वीगो डालों पे फिर रहे होते हैं। आम से आम इंसान जिनकी बहुत कम है, की पावर की मदद से, उनका पूरा मुल्क जो है ना वो चलता ही ज़ाफ़रान पे है। लेकिन वो ईरान है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में इसीलिए तो हमने इस पे बहुत ज़्यादा, जितनी मेरी रिसर्च ज़ाफ़रान के ऊपर है ना, मैंने ईरान के अंदर जाकर इस पे इतनी रिसर्च की है। और इसको जब मैं वहाँ गई हूँ ना, तो मुझे ये चीज़ बड़ी क्लिक की है। मैं 2016 से काम कर रही हूँ इस पे। अच्छा। और इस बार मैंने इसको कामयाब करके अपने उन किसान भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, जो कहते हैं हमारे पास, मैं कहती हूँ कि वो कितने मासूम लोग हैं कि हमारी वीडियो भी देखते हैं, ठीक है, उनके पास पैसे भी मौजूद है, उनके पास एक मरला भी मौजूद जगह है, उनके पास टोकरियां भी हैं, सब कुछ है, फिर भी वो गुर्बत का रोना रोते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आपने ईरान को स्टडी किया, ईरान का फार्मर और हमारा फार्मर, ईरान की मिट्टी और हमारी मिट्टी में बेसिक फ़र्क है कोई? मैं आपको ना आज ये फ़र्क भी बता देती हूँ। लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में ये चीज़ होती नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मिट्टी इतनी ज़रखेज़ है जहाँ हर चीज़ हो सकती है। सिर्फ हमारे किसान क्या है कि वो ना रवायती फसलें लगा के थक चुके हैं। वो कहते पता नहीं ये चीज़ होगी नहीं। पूरे पाकिस्तान में मैं कहती हूँ कोई ऐसा सूबा नहीं जहाँ लहसुन, प्याज, गंदम, गन्ना, मक्की नहीं होती होगी। वहाँ ये काश्त इजीली हो सकती है, 100% हो सकती है। आज का बिजनेस मॉडल, आज का बिजनेस प्रपोजल या बिजनेस डिज़ाइन जिसके बारे में फातिमा हमें एजुकेट कर रही हैं, वो है ज़ाफ़रान। अजमल भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, लोग कहते हैं कि शायद एक दिन में ही कारोबार सीखा जा सकता है।
अगर ये एक यूनिक प्रोडक्ट है ना तो ये कीमती भी उतनी है। मिसाल के तौर पे अगर आज की इसका रेट देखा जाए ना तो ये डॉलर के साथ ऊपर नीचे होती है और ये 12 लाख का केजी है पाकिस्तान में ना। अच्छा, और जाफरान में 12 लाख केजी जी, पाकिस्तान में पहली बात है ओरिजिनल मिलता ही नहीं, बिल्कुल ये डॉलर के साथ कनेक्टेड है। दूसरी बात, मेरे साथ जितने भी मेरे किसान भाई हैं या बहनें हैं, कोई भी मेरे साथ अगर काश्त करता है ना तो मैं उसको इंशाल्लाह ताला, ये कोई दिनों की बात नहीं है, मैं उनको चंद घंटों में भी सिखा सकती हूँ। बहुत आसान है। जिस तरह हम लहसुन लगाते हैं, प्याज लगाते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास ज़मीन है, ज़मीन को आपने अच्छी तरह हल चलवाना है, उसको सॉफ्ट करवाना है, खेलियाँ 9 इंच की बनवाएं, उसमें 5-5 इंच के फासले पे ये जो ज़ाफ़रान का बल्ब है ना, इसको आपने 4 से 5 इंच ज़मीन के अंदर लगाना है। सबसे पहली टॉप नॉक है, इस पे ऊपर फूल आते हैं जिसके अंदर ज़ाफ़रान होता है, जो दुनिया की कीमती तरीन प्रोडक्ट है। और ये जो बीज है ना, इसके साथ आपको ज़ेरे ज़मीन जड़ के नीचे 15 से 18 बीज मिलते हैं। मिसाल के तौर आप एक मरला लगा रहे हैं ना, इसकी फिजिबिलिटी आपको बताती हूँ। एक मरला लगाते हैं तो एक मरले से आप 15,000 लगा के 3-3.5 लाख रुपया कमा सकते हैं। क्या बात है, ये इसकी फिजिबिलिटी है जी, हाई प्रॉफिटेबल है। फातिमा, ये फसल 3 मंथ की है जी, तो मतलब अब ये अगर किसी के पास आपने कहा थोड़े से पैसे हैं, बिजनेस ये स्टार्ट कर सकता है, मुझे बताएं फिर एक घर की खातून के लिए, एक आम से बेरोजगार नौजवान के लिए। मैं आपको बताती हूँ अजमल भाई, जो बेरोजगार नौजवान है ना, अगर वो उसके पास 15,000 होने के बावजूद भी वो गुर्बत का रोना रोए तो मैं उससे जैसा मासूम इंसान नहीं कहूँगी। 15,000 में क्या आता है? 15,000 में तो इस दौर में कहते हैं ना कुछ नहीं आता, मगर मैं 15,000 में उनको एक इतना अच्छा बिजनेस करवा कर दे रही हूँ ना, जिससे वो लाइफ में एक बार इसको काश्त करते हैं और 20 साल तक इससे जो है ना प्रोडक्शन हासिल करते हैं। अच्छा, पहली क्रॉप इसकी ज़ाफ़रान है, दूसरी ज़ाफ़रान के बीज है। अच्छा फातिमा, सारे पाकिस्तान में ये रिकमेंडेड है आपकी तरफ से? 100% एजुकेशन गाइडलाइन फ्री में वो मैं फ्री देती हूँ, उनको बताऊंगी। ठीक है, पहला तो वीडियो में ही हम इतना अच्छा गाइड कर देते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, वीडियो देखते हैं फ़ौरन से कहते हैं कि हम ना अभी से ही जो है ना कॉल कर लें। पहले वीडियो को आपके व्यूवर्स जितने भी हमारे आपके चैनल से आपके चैनल के तवस्सल जो देख रहे होते हैं, प्रॉपर वीडियो को वॉच किया करें, देन इसको काश किया करें। चलें, अब मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे लोग काश भी कर लेंगे, आपने टेक्निकल एजुकेशन भी प्रोवाइड कर दी, अब लोगों को सेलिंग की स्ट्रेटजी नहीं समझ आती, क्या मैं आपको बताती हूँ। अगर वो मार्केट में सेल नहीं ना कर सकते तो वो मुझे सेल करें। कहाँ से भी लिया है, जहाँ भी काश किया है, मैं उनको पेमेंट सेंड करूंगी और उनसे परचेज़ कर लूँगी। परचेजिंग का तो इशू ही नहीं है। और आपके देखने वाले व्यूवर से मैं ये इल्तिजा करूँगी कि देखिए, मैं आपको एक आज अजमल भाई एक बात बताती हूँ। लोग कहते हैं शायद दिन रातों रात में अमीर हो जाना, ऐसे नहीं होता। मैंने ना बड़ी मेहनत की है। एक वक्त था कि मैंने मिर्चों से भी रोटी खाई है, ठीक है, और मैंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। आज अगर मैंने मेहनत नहीं ना छोड़ी तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास गाड़ी भी है, घर भी है, और मैं बहुत अच्छी अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करती हूँ। कि मैंने एक दौर था कि मैं सीवियाँ ले के ना मुख्तलिफ जगहों पे जाती थी और मुझे जॉब नहीं मिलती। ये हर नौजवान की कहानी है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कहता है कि जो अपने हाथ से वर्क करता है ना, मैं उसको दोस्त रखता हूँ। मौला का फरमान है कि अगर आप किसी के तरफ अपना एक अच्छा पैगाम पहुँचाते हैं ना तो उसमें अगले बंदे का भला होता है। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग मेरे साथ इस टाइम ना 15 से 18,000 जो है ना किसान भाई मेरे साथ मुंसलिक है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी लोग हैं जिनको जो सीवियाँ ले के घूमते थे ना, आज वो अपना बिज़नेस कर रहे हैं और ग़ुलामी से वो आज़ाद है। और मैं क्या होता था कि जब मैं जॉब करती थी ना, मैं 12-14 घंटे ड्यूटी करती थी। ना ही मुझे पता होता था मैं किसी रिश्तेदार के घर जाना है, नहीं मुझे पता होता था कि मैंने कहीं की बैठ के फैमिली को टाइम देना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिज़नेस करती हूँ, मेरे साथ लोग कनेक्टेड हैं और मैं जहाँ दिल करता है जाती हूँ, घूमती हूँ, फिरती हूँ और अपनी बड़ी ख्वाहिशात पूरी करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी चीज़ से, इस ज़ाफ़रान से। चले, रब ने आपको कामयाब किया। वजह इसकी ये थी कि आपने बड़ी कमिटमेंट के साथ और एक ही बिजनेस की जान नहीं छोड़ी। नहीं छोड़ी मैंने, इसमें पूरी रिसर्च की, बिजनेस किया और करवाया जी, खुद भी सीखा, लोगों को भी सिखाया। अच्छा, ज़ाफ़रान के बारे में और कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ तो नहीं जो लोगों को पता नहीं है, ये होनी चाहिए? अजमल भाई ये बहुत आसान है, इसको बच्चा भी काश कर सकता है। देखिए, टोकरियों में अगर लगाना है, मेरी माँओं बहनों ने जिनके पास ज़मीन नहीं है, टोकरी के अंदर प्लास्टिक लगाएं, 2-4 सुराख करें, उसके अंदर मिट्टी भर दें और ये 10 बीज एक टोकरी के अंदर लगेंगे। टोकरी में 10 बीज लगाएं। 10 टोकरियों में आपका 100 बीज लगेगा, सिर्फ एक 15,500 का। ठीक है, ऑर्डर के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करें, जितने भी आपके देखने वाले व्यूवर है, क्योंकि हमें पूरे पाकिस्तान इंटरनेशनल कॉल्स आ
रही होती हैं तो कुछ कॉलें होती हैं जो हम मिस कर देते हैं। लोग कहते हैं कि शायद हमारी कॉल नहीं रिसीव कर रहे। आजकल ना आपको पता फ्रॉड का बड़ा सिस्टम चला हुआ है, तो इसीलिए हम कहते हैं हमारा जितना भी क्लाइंट देखने वाला है वो हमें व्हाट्सअप पे रब्ता करें। मैं व्हाट्सअप का नंबर आपको रिपीट कर देती हूँ, 032442983020 0324 42 98 302।